बाबा का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। बाबा आप सबके बीच पधार चुके हैं। इस मंच के माध्यम से हमारी जहां तक आवाज जा रही है, सभी हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी को हाथ उठा के बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। नारा के अब जोड़ासांको विधानसभा के यशस्वी उम्मीदवार भाई विजय जी ओझा से आग्रह है कि योगी आदित्यनाथ जी को अन्न देकर उन्हें सम्मानित करें। विजय जी ओझा, मीना जी पुरोहित से आग्रह है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। योगी आदित्यनाथ जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, योगी आदित्यनाथ जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम, योगी आदित्यनाथ जी स्वागतम, स्वागतम, योगी आदित्यनाथ जी स्वागतम, स्वागतम स्वागतम। अब मंच को विलंब नहीं करते हुए जोड़ासांको के यशस्वी उम्मीदवार, 3 बार के पार्षद, अपने कर्म से पहचाने जाने वाले, कार्य से पहचाने जाने वाले विजय जी ओझा को आप सबके बीच अपने मत को रखने के लिए आमंत्रण दे रहा हूं। विजय ओझा जी। जय श्री राम, जय श्री राम। इस ऐतिहासिक सत्यनारायण मंदिर के सामने आज हम सबका सौभाग्य है, जिसको आज तक आप लोगों ने जिनको देखा था, और कल यहां पर भी एक सभा हुई थी जहां पर लोग लाए गए थे। आज हमारे राम भक्त यहां पर अपने आप आए हैं। जय श्री राम। मैं इतना बोलना चाहता हूं कि जब योगी जी का पदार्पण पश्चिम बंगाल में होता है तो बहुत जन के पेट में दर्द हो जाता है। मैं इतना बोलना चाहता हूं कि देखिए, इतनी धूप थी और अभी ये हवा चल रही है। इसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल के अंदर डबल इंजन की सरकार आ रही है। बंधुओं, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं आपके यहां पर 15 वर्षों से वार्ड 23 का पार्षद बना, और इसी जगह पर जब पहली बार निर्वाचन लड़ा था तो उस समय में इसी जगह पर हमारे मेयर जितने थे आकर के आशीर्वाद दिए, और आज हमारे योगी जी जब यहां पर आ गए हैं तो जोड़ासांको से कमल का फूल खिलने से कोई नहीं रोक सकता है। और जो बात चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर चलती आई है, लेकिन इस बार चढ़गुंडों की छाती पे कमल खिलेगा माटी पे, चढ़गुंडों की छाती पे कमल खिलेगा माटी पे। और जैसा कि ये कहते हैं तो उसका बंगला रूप भी हर कंठ से निकल रहा है। बाँचते चाय बीजेपी ताई, बाँचते चाय, बाँचते चाय। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हम तो भाषण फिर और दे देंगे, लेकिन एक एक मिनट हमारे पास कीमती है। हम आमंत्रण, निमंत्रण, और हमारा आज ये सौभाग्य है कि हिंदू हृदय सम्राट हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्य जी हमारे पास आया, और इस बड़ा बाजार की जनता को आवाज से
कल यहां पर आई थी और यहां पर आज एक मुख्यमंत्री आए हैं। स्वागत है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। नमः पार्वती पतिये हर हर। भारतीय जनता पार्टी के हमारे कर्मठ जिलाध्यक्ष से तम गणोक घोष जी, भारतीय जनता पार्टी के जोड़ा साको विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री विजय ओझा जी, मानिक तला विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री तापस राय जी, चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी श्री संतोष पाठक जी, श्याम पोकर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुश्री पूर्णिमा चक्रवर्ती जी, बेलिया घाटा से प्रत्याशी श्री पार्थ चौधरी जी, इंटाली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी सुश्री प्रियंका टिबड़ीवाल जी, हमारे पार्षद सुश्री मीना देवी पुरोहित जी, पूर्व पार्षद सुश्री सुनीता झंवर जी, जिला उपाध्यक्ष कमलेश सिंह जी, प्रमोद सिंह जी, सचिव अनिल खरवार जी, संजय मिश्रा जी, सुनील हर्ष जी, कमल सोनकर जी, अवध किशोर गुप्ता जी, असम सरकार में मंत्री और यहां पर सहयोग के लिए कार्य कर रहे श्री रतनलाल नाथ जी, पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर जी, भानु प्रकाश मिश्रा जी, भारी संख्या में आज इस बड़ा बाजार सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित मेरे सभी बहन और भाइयों, काली बाड़ी माता के इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहन और भाइयों, आज जब मुझे आपके बीच में आकर के बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए अपील करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं इस अवसर पर भारत को प्रेरणा देने वाले उन सभी महापुरुषों का स्मरण करना चाहता हूं जिन्होंने अपने तप से, अपने त्याग से, अपने बलिदान से और अपने पुरुषार्थ से भारत को भारत बनाने के लिए बंगाल की धरा में जन्म लेकर के पूरे भारतवासियों के लिए एक वे प्रेरणा बने थे। बंगाल की धरा भारत की आध्यात्मिक धरा है, भारत के आध्यात्मिक परंपरा के अनेक साधकों को जन्म लेने वाली धरा है। रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद जी हो, लाहिड़ी महाशय जी हो, या फिर अगर हम बात करते हैं तो भारत सेवा श्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद जी, बंगाल की धरा से वैश्विक धरातल तक इन्होंने
भारत के सनातन की पताका को फहराने का कार्य किया था। बहन और भाइयों, ये बंगाल की ही धरा है जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश को दिया। और याद करिए, हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है जब नेताजी का नाम आता है। नेताजी का वो उद्घोष हर भारतीय के लिए सदैव प्रेरणा रहा है और आजादी का अमर मंत्र बना था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज भी हर भारतीय के कानों में गूंजता है। बहनों और भाइयों, इसी बंगाल की धरा ने खुदीराम बोस दिए थे। और याद करना, बंगाल में ही बैरकपुर में मंगल पांडे ने देश की आजादी का प्रथम स्वतंत्र समर की चिंगारी को प्रज्वलित किया था, जो भारत की आजादी का कारण बना था। ये बंगाल की धरा है जिसने एक से एक महापुरुष थे। स्वतंत्र भारत में भी भारत को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत इसी धरा ने दिया है। और मुझे तो आज अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। ये क्षेत्र गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की ठाकुर बाड़ी का क्षेत्र भी पड़ता है। साहित्य के लिए पहले किसी भारतीय को नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि को यह प्राप्त हुआ था। पूरा भारत गौरवान्वित हुआ था। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की उस परिसर को, जो हेरिटेज परिसर था, कितना दुखद है, जहां गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की प्रतिमा, उनकी फोटो लगनी चाहिए थी, जहां पर भारत माता की फोटो होनी चाहिए थी, टीएमसी के गुंडों ने जबरन उस पे कब्जा करके ममता दीदी का फोटो लगा दिया। ये भारतीयता का अपमान है, बंगाल की अस्मिता का अपमान है। और यह कृत्य टीएमसी के गुंडे किए थे। बहनों और भाइयों, बंगाल, ये वही बंगाल है जिस बंगाल ने भारत को हर सम विषम परिस्थितियों में संबल दिया। याद करिए, एक समय था जब भारत अपनी आजादी के लिए छटपटा रहा था, तब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसी बंगाल की धरा से वंदे मातरम का अमर गान दिया था, जो स्वतंत्र भारत में भारत का राष्ट्रगीत बना। भारत का राष्ट्रगीत, और मेरा मानना है, वंदे मातरम अगर भारत की आजादी का अमर मंत्र बना, कोई कारण नहीं जब वंदे मातरम गीत के 150 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो बंगाल को टीएमसी की गुलामी से भी मुक्त होने का एक अवसर आप सबके सामने है। बहन और भाइयों, बंगाल अपनी सस्य श्यामला मातरम, वंदे मातरम की पावन धरा है। यहां पर उर्वरा भूमि, प्रचुर जल संसाधन और प्रतिभाशाली नौजवान, मेहनत कश अन्नदाता किसान, यहां का उद्यमी और यहां का व्यापारी मेहनती है, परिश्रमी है, पुरुषार्थी है। क्या नहीं था बंगाल में? यह देश जब आजाद हुआ था, भारत की अर्थव्यवस्था में बंगाल का योगदान सर्वाधिक हुआ करता था।
पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल की तरफ आता था। नए शोध होते थे, इनोवेशन होते थे, ज्ञान की धरा थी। पहले कांग्रेस ने लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा और 15 वर्षों से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के लिए सारे के सारे यत्न कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, बंगाल आज बदहाल है। जो ज्ञान की धरा थी, आज वो बेरोजगारी के अंधकार में भटकती हुई दिखाई दे रही है। अन्नदाता किसान बदहाल है, उद्योग बंद हो रहे हैं। पिछले 10 वर्ष के अंदर 7,000 से अधिक बड़े उद्योग बंगाल के बंद हुए हैं। हजारों एमएसएमई यूनिट बंद हो गई है। 30 लाख से अधिक नौजवान यहां बेरोजगार हुआ है। लेकिन टीएमसी है और वो ममता दीदी है कि किसी की सुनने वाली नहीं है। उनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। बुआ भतीजे दोनों बंगाल को पूरी तरह यहां के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं। आपने देखा होगा कोलकाता का मेयर क्या बोलता है, कहता उर्दू चलेगी यहां उर्दू। और हम तो आज कहने के लिए आए हैं, बंगाली अस्मिता के साथ कोई माई का लाल खिलवाड़ नहीं कर सकता है, कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। और इसके लिए जो आज कहते हैं, जो लोग टीएमसी के लोग बंगाली अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको बताने की आवश्यकता है कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं है। बंगाल की पहचान तो मां काली बाड़ी से है, मां काली बाड़ी से। यहां की पहचान वही उसी से है। बहनों और भाइयों, आप मुझे बताइए क्या हो रहा है बंगाल में। धड़ल्ले से गौहत्या होती है। भगवान राम के नाम से चिढ़ है ममता दीदी को। दुर्गा पूजा के समय परमिशन नहीं मिलती है, शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंधित करती है। यहां पर दुर्गा पूजा के समय कर्फ्यू लगता है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी सुरक्षित नहीं है। टीएमसी के गुंडे उनसे गुंडा टैक्स वसूली करते हैं। और इसीलिए मैं कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, जो अराजकता यहां पर देखने को मिल रही है, इसी प्रकार की अराजकता 2017 के पहले यूपी के अंदर भी हुआ करती थी। उपद्रव था, कर्फ्यू था, दंगा था, गुंडा था और हर व्यक्ति को गुंडा टैक्स टीएमसी की ही सहयोगी दल समाजवादी पार्टी को देने, उनके गुंडों को देने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बहनों और भाइयों, यूपी में कोई राम नाम उस समय लेता था तो उस पर डंडे और गोली चलते थे। यूपी में विकास ठप था, ऐसे अंधकार था। और आज यूपी में आप जाइए, यूपी उपद्रव नहीं है। आज यूपी में उपद्रव नहीं है, उत्सव है, उत्सव। कहीं रामनवमी का उत्सव, कहीं श्री कृष्ण जन्मोत्सव का उत्सव, कहीं पर कांवड़ यात्रा का उत्सव, कहीं दुर्गा पूजा का उत्सव, कहीं सरस्वती पूजन का उत्सव है। आज यूपी के अंदर अराजकता नहीं है। आज तो उत्तर प्रदेश के अंदर राम राज्य की एक नए युग में उत्तर प्रदेश के लोग जी रहे हैं। आज वहां पे कर्फ्यू नहीं है, दंगा भी नहीं है,
नो कर्फ्यू नो दंगा, यूपी में है सब चंगा, यूपी में सब शांति है। माफिया समाप्त, गुंडा समाप्त, और माफिया और गुंडा वहां पर जो कहीं भी सिर उठाता है तो यूपी का बुलडोजर उनकी हड्डी पसली को उस हाईवे बनाने में उपयोग कर देता है। जितना भी वहां के माफियाओं ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में सरकारी संपत्तियों पर कब्जा किया था, गरीबों की संपत्ति को, व्यापारियों की संपत्ति को कब्जा किया था, व्यापारियों की संपत्ति व्यापारियों को, गरीब की संपत्ति गरीब को, और सरकारी भूमि सरकार को, और माफिया के द्वारा स्वयं अर्जित की गई भूमि पर फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम यूपी के अंदर हुआ है। अब वहां पे कोई गौ हत्या नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में एक ही उद्घोष है, न गौ माता को कटने देंगे और न ही हिंदुओं को बंटने देंगे। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश राम राज्य के नए युग में जा रहा है। आप जाइए अयोध्या में, आप जाइए मथुरा वृंदावन में, आप जाइए काशी में, और आपने देखा होगा गत वर्ष प्रयागराज महाकुंभ में पूरी दुनिया आई थी। ये है भारत की विरासत के प्रति सम्मान का भाव, और ये तभी होता है जब डबल इंजन की भाजपा की सरकार होती है। याद करिए, हमने अयोध्या को, काशी को, मथुरा को, प्रयागराज को संवारा है, सजाया है, और बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के पैतृक पुश्तैनी प्रॉपर्टी पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं। यूपी में कोई कब्जा नहीं कर सकता। यूपी में कब्जा करेगा तो उसे मालूम है उस गुंडे और माफिया को कि उसकी 7 पुश्त की पूरी प्रॉपर्टी को सरकार ले लेगी और फिर उसको गरीबों का आवास बना देगी। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज आपके पास अवसर है। अभी कल पहले चरण के चुनाव होने हैं, और जो मैंने बंगाल के अंदर बहार देखी है वर्तमान में, जो उत्साह देखा है, परिवर्तन के प्रति जो एक लोगों के मन में एक हृदय की उद्गार देखने को मिला है, मैं कह सकता हूं पहले चरण के होने वाले चुनाव में 80% सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और मैं कह सकता हूं जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल के अंदर भगवा ध्वज लहराया जाएगा। बंगाल का अंधकार समाप्त होगा। बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बन करके अपनी इस पहचान को आगे बढ़ाएगा। और इसीलिए आज मैं आप सबसे आह्वान करने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, ये बड़ा बाजार क्षेत्र बंगाल का सबसे समृद्धतम और पुराने व्यापारिक केंद्र के रूप में क्षेत्र जाना जाता है। यहां की अपनी पहचान है। इसने केवल व्यापार ही नहीं किया है, साहित्य के लिए, कला के लिए, सांस्कृतिक परंपरा के लिए और पौराणिक कालीबाड़ी मंदिर के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है। और इसीलिए आज मैं आप सबको आह्वान करने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, हमें बंगाल की अस्मिता को बचाना है। बंगाल के अंदर जो वर्तमान में यहां पे कठमुल्लापन को बढ़ावा देने का कार्य हो रहा है, इसको रोकना होगा, हर हाल में रोकना होगा।
और इसको रोकने के लिए आपके पास भारत के लोकतंत्र ने जो ताकत दी है, इस ताकत का इस्तेमाल करिए, इस ताकत का सही इस्तेमाल करिए। याद करिए, इसी बंगाल की धरा पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म हुआ था और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आजाद भारत में एक नारा दिया था, एक देश में दो प्रधान, दो विधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। याद करिए, भारत की आत्मा पर प्रहार किया था कांग्रेस ने धारा 370 के माध्यम से, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष थे, उनके सपने को साकार किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साकार किया है। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हुई है और आज कश्मीर भारत के अभिन्न हिस्सा बनकर के भारत का संविधान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान कश्मीर में भी बराबर लागू हो रहा है। और इसीलिए बहनों और भाइयों, मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने जोड़ा साको से श्री विजय ओझा जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। एक युवा जुझारू नौजवान है, मानिक कला से तापस राय को, चौरंगी से संतोष पाठक को, श्यामपुकर से सुश्री पूर्णिमा चक्रवर्ती को, बिलिया घाटा से पार्थ चौधरी को, इंटाली से सुश्री प्रियंका टेबड़ीवाल को ये प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। आप सभी का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा, सभी का सभी को मिलेगा। दोनों हाथ उठा करके बोलो, दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मिलेगा ना बहनों और भाइयों? मैं आपसे कहना चाहता हूं, ममता दीदी बोलती है कि खेल अकेला होवे, बोलती है ना, लेकिन हम बोलना चाहते हैं ए बार खेला शेष। मैं कहूंगा ए बार खेला शेष, आप बोलेंगे उन्नयन शुरू। ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू, उन्नयन शुरू। आप मेरे साथ बोलेंगे। मैं आप सबके साथ आपसे बोलना चाहता हूं बहनों और भाइयों, आप सब मेरे साथ बोलेंगे। मैं कहूंगा आमार सोनार बांग्ला, आप कहेंगे टीएमसी मुक्तो बांग्ला, बोलेंगे ना? तो मेरे साथ बोलेंगे आमार सोनार बांग्ला, टीएमसी मुक्तो बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, टीएमसी मुक्तो बांग्ला। मैं कहूंगा अंधकार, आप कहेंगे हटवे। सूरज, आप कहेंगे उठवे। कोमल, आप कहेंगे खिलवे। मेरे साथ बोलेंगे अंधकार हटबे, अंधकार हटबे, सूरज उगबे, सूरज उगबे, कोमल खेलबे, कोमल खेलबे। और अंत में मेरे साथ बोलेंगे पलटानो दोरकार, चाहे बीजेपी सरकार, पलटानो दोरकार, चाहे बीजेपी सरकार, पलटानो दोरकार। चाहे बीजेपी सरकार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।